किराएदार भाभी ने बच्चे के लिए खुदवाया। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। यह बात करीब 1 साल पुरानी है। मेरे घर में मेरे माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। दोस्तों, मेरा घर काफ़ी बड़ा है और उसमें कुछ किराएदार भी रहते हैं। उन्हीं के बीच से एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारे घर पर एक किराए पर एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी बूढ़ी माँ थी। हस्बैंड का नाम रोशन था और उनकी वाइफ का नाम रेखा था। अब आप लोगों का ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं सीधा स्टोरी पर आता हूँ। दोस्तों, रेखा की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। शुरुआत में तो रेखा से मेरी बात नहीं होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे रेखा से मेरी बात होने लगी। एक दिन की बात है, उसने बताया कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी सास उसको बहुत भला बुरा कहती हैं। भाभी के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। एक दिन बातों ही बातों में मुझे पता चला कि कमी भाभी में नहीं, उनके पति में है, जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही हैं। फिर एक दिन मेरे घर पर कोई नहीं था और मेरे ऑफिस की छुट्टी थी। तब मैं उसके पास गया और बैठकर उससे बातें करने लगा। बात करते करते मैंने मजाक में उसको बोल दिया कि भाभी, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको माँ बना सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वो एकाएक चुप हो गई और मुझसे बात करना बंद कर दिया। अब वो मेरे बहुत मनाने पर भी नहीं मान रही थी। फिर मैं गुस्से से उठकर वहाँ से चला गया। इसके बाद कुछ दिन तक मैंने बात नहीं की और ना ही उनके पास जाता था। फिर एक दिन घर पर कोई नहीं था, तब वो मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, बात क्यों नहीं करते हो। तो उसके सवाल पर मैं कुछ नहीं बोला और फिर वहाँ से उठकर जाने लगा। उस टाइम उसने पतला सा सलवार सूट पहना हुआ था और वो इतनी गोरी थी कि ड्रेस में जो उनको देख ले उसका पप्पू तुरंत खड़ा हो जाए। अब तो मैं भी तो इंसान ही हूँ, तो मेरा भी पप्पू खड़ा हो गया। मैंने उसको ज़ोर से पकड़ लिया और गले से लगा लिया। वो मुझसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी पकड़ काफ़ी मजबूत थी और मेरा पप्पू तो खड़ा ही था, जो कि उसकी चिड़िया पर महसूस हो रहा था। तब मैंने उनके बूब्स पकड़ लिए। क्या मस्त दूध थे यार, उसको मैं बता ही नहीं सकता। मेरा तो अभी खड़ा ही हो रहा था। यही सोचकर मैंने देर तक उसके दूध दबाए। फिर उसके बाद मैंने उनकी सलवार के ऊपर से ही उसकी चुड़िया पर हाथ लगाया तो मैंने पाया कि उसकी पैंटी पूरी तरीके से गीली थी। उसकी गीली पैंटी महसूस करके मैं समझ गया कि इसको पप्पू चाहिए। अब उसकी मुझसे दूर होने की कोशिश भी कम हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरा साथ देने लगी। अब मैंने उसके लिप्स पर किस कर दिया। वाह, क्या प्यारे प्यारे लिप्स थे यार। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसके कुर्ते को उतार दिया। अब जैसे ही वो ब्रा में आई, उसको देखकर मेरा पप्पू सलामी देने लगा। अब मैंने जल्दी से उसकी ब्रा को भी उतार दिया और फिर मैंने उसकी सलवार और पैंटी भी उतार दी। अब वो मेरे सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी। मैं उसको ऐसा देख रहा था और कि मैं इसको खा ही जाऊंगा। फिर मैंने उनके निप्पल को चूसना शुरू किया, जिससे उसको सेक्स का बुखार और तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने उसको बेड पर लिटाया और उसकी चिड़िया में उंगली करने लगा, जिससे वो और ज़्यादा तड़प उठी। अब वो बोल रही थी, अब मत और तड़पाओ, अब जल्दी से अपना पप्पू मेरी चिड़िया में डालो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी डालो। अब मैंने सोचा कि अभी इसको और तड़पाता हूँ। यही सोचकर फिर मैंने अपनी जीभ को उसकी चिड़िया पर रखकर जीभ से उसकी चिड़िया को खोदने लगा, जिससे उसकी तड़प और बढ़ गई। अब वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी और बोल रही थी, जल्दी खोदो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी खोद डालो मेरी चिड़िया को, बहुत टाइम से इसमें पप्पू नहीं गया। अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था, तो मैंने अपना पैंट खोलकर पप्पू को बाहर निकाला, जिसको देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी और वो बोली, अब जल्दी से अपने प्यारे पप्पू को मेरी चिड़िया में डालो, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। फिर मैंने अपना पप्पू उसकी चिड़िया पर घिसा
और धीरे धीरे उसकी कसी हुई चिड़िया में पूरा पप्पू डाल दिया। पप्पू के अंदर जाते ही वो बुरी तरीके से तड़प उठी। फिर मैंने धीरे धीरे पप्पू अंदर बाहर करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसको भी मज़ा आने लगा। अब वो अपनी गां को उठा कर मेरा साथ देने लगी। कुछ देर तक उसको खोदने के बाद मैंने उसको घोड़ी बनाया और उसकी चिड़िया में पप्पू डाला तो उसकी चिड़िया और टाइट लग रही थी। फिर मैंने खुदाई करना शुरू कर दिया। कुछ देर की खुदाई के बाद मैं झड़ने वाला था तो मैंने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और फिर उसकी चिड़िया में ही झड़ गया। तब तक वो 3 बार झड़ चुकी थी। अब मैंने अपना पूरा लावा उसकी चिड़िया में ही भर दिया। उसके बाद फिर हमने कपड़े पहने और जाते टाइम उसने मुझे गाल पर किस किया और थैंक्स बोली और फिर थोड़ा रुक कर बोली, यार जितना मज़ा मुझे आज आया उतना मज़ा तो कभी नहीं आया। उसके बाद फिर वो अपने रूम पर चली गई। तो दोस्तों, अब जब हमें मौका मिलता हम खुदाई करते थे। फिर 10 महीने बाद उनको एक सुंदर सा लड़का हुआ। फिर बाद में वो किसी दूसरे शहर में चली गई और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी? आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।